प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदिवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में मौजूद हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मौजूदगी है तो जाहिर है कि एक बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आपको ये बताते चले कि 24,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा खूंटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी पीएम जारी करने वाले हैं। पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। भव्य तरीके से स्वागत इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जब उन्होंने झारखंड की धरती पर पांव रखा। और अब क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा अहम है, जल जंगल जमीन जिसकी बात आदिवासी करते हैं, आज उनके भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। और हमने देखा है कि केंद्र सरकार ने अलग अलग मौकों पर किस तरीके से आदिवासियों के लिए कदम उठाया। और आज तो इतना महत्वपूर्ण दिन है, प्रधानमंत्री जब रांची में मौजूद हैं तो यहाँ पर झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को बड़ी सौगात भी देते हुए आयुषी आज पीएम नजर आएंगे। बिल्कुल प्रिया, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि पीएम मोदी का राजस्थान दौरा भी आज होना है। बाड़मेर के बायतू में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि विरोधियों पर साधते हुए निशाना नजर आएंगे वो। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जहां एक तरफ कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि अब तक जो रीति चलती आ रही है उसको तोड़ा जाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार राजस्थान के अंदर आए। और वैसे भी राजस्थान की जनता हर बार दूसरी पार्टी को, हर बार दूसरे नेता को चांस देने में बिलीव करती है प्रिया। बिल्कुल, ये परंपरा रही है बीते 25 सालों से। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ एक और चुनावी राज्य, इसकी बात कर लेते हैं। चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन। साजा में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा करने वाले हैं। जांजगीर चांपा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। कोरबा में अमित शाह चुनावी जनसभा करेंगे। इसके अलावा बिलासपुर में भी रोड शो का कार्यक्रम है। बेहद अहम हो जाता है क्योंकि फेज में 70 ऐसी सीटें जिसके लिए होने वाला है 17 नवंबर को। ऐसे में खुद बीजेपी की चाणक्य लगातार प्रचार प्रसार करते हुए और एक बार फिर से वो कई क्षेत्रों में पहुंचेंगे। और सबसे दिलचस्प है कि जिन क्षेत्रों में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, 2018 में बीजेपी को कहीं ना कहीं कई जगहों पर निराशा हासिल हुई थी। ऐसे में बीजेपी की एक कोशिश है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बीजेपी को सफलता मिल सके। इसमें सबसे बड़ी बात हो जाती है बिलासपुर संभाग की, जहां से लगभग 25 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर भी रोड शो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आयुषी, और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि आज एमपी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी अशोकनगर में। आपको बता दें कि वो जनसभा करेंगे और सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। देव बरखेड़ी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते हुए आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देव बरखेड़ी में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। आज एमपी दौरे पर रहेंगे। जेसी शो में हमने चर्चा की थी इसके ऊपर प्रिया, आपको याद होगा हम लोग बात कर रहे थे कि एमपी में आखिर इतने कम दौरे क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जवाब आया था कि सुरक्षा के कारणों की वजह से। लेकिन आज जब बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है चुनाव प्रचार का, अब चुनाव प्रचार थमने का समय आ चुका है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे आज एमपी में। बिल्कुल, और आज ही प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जोर आजमाइश देखते हुए हमें नजर आएगा। और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे आज हमें नजर आने वाले हैं। और हम दोनों तो स्टूडियो में बैठकर आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। महिमा ने हमें ज्वाइन किया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। इसके अलावा पलक प्रकाश हमारी सहयोगी मध्य प्रदेश के गुना से मौजूद हैं। आप दोनों को वेरी गुड मॉर्निंग। और चुनाव से जुड़ी, क्योंकि आज तो आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का,
तो आज तो हर एक अपडेट आप दोनों से हम हासिल करेंगे, भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आयुषी, गुड मॉर्निंग महिमा, गुड मॉर्निंग पलक। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब बस चुनाव के अंतिम चरण तक हम पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट भारत 24 के दर्शकों को ग्राउंड से दिखाई है। तो अब क्योंकि आज अंतिम दिन है प्रचार का, महिमा सबसे पहले आपके पास आऊँगी, क्या जानकारी है आपके पास? गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू और होप आप दोनों बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए, चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है शाम को 5 बजे और उसके बाद देखिए प्रतिबंधित रहेगी रैलियां और ये सब। लेकिन घर घर जाकर जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर वोट की अपील कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आज तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर जमावड़ा लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि आज यहाँ पर किस किस की रैली और कौन कौन जनसभा करने वाला है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उसके पास ही एक विधानसभा क्षेत्र वहाँ का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साजा में होंगे, राहुल गांधी बेमेतरा में होने वाले, नवागढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से भी बड़े बड़े नेता होंगे और कांग्रेस पार्टी से भी बड़े बड़े नेता होंगे। लेकिन अब अखबारों की सुर्खियों का हम जिक्र करेंगे क्योंकि कल यहाँ पर प्रियंका गांधी भी आई थी और ये कहा जा रहा है एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बड़ी जनसभा की और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था, लेकिन उनका जवाब यहाँ पर दिया है किसने? यहाँ पर दिया प्रियंका गांधी ने। चुनावी भास्कर इस वक्त मेरे हाथ में और देखिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है जिसमें कि लिखा हुआ है, मोदी के जवाब में प्रियंका का रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन मांगते हुए प्रियंका ने एक प्रकार से रायपुर शहर के बीच शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। इनफैक्ट भारत 24 की टीम भी वहां थी, हमारे सहयोगी अमर वहां पर मौजूद थे और जमकर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी कल नजर आई थी। एक और छोटा सा कॉलम यहाँ पर है जहां पर कांग्रेस खाने का काम करती है, हम खाने वालों को हटाकर खाते में रकम डालते हैं। ये बात किसने कही है? ये कही है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कल उनकी चुनावी जनसभा भी थी। हालांकि आज अलग जगह पर अनुराग ठाकुर जाने वाले, एक बार फिर से रोड शो यहाँ पर करेंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधेंगे। नई दुनिया में भी देखिए इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र किया गया है कि कौन कौन कल किसकी कहाँ जनसभा हुई। भूपेश बघेल ने किस तरह से डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। तो तमाम बड़ी खबरें हर अखबार में इस चुनावी शोर को लेकर और चुनावी माहौल में जुबानी जंग भी महिमा जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जुबानी जंग भी बहुत तेज हो चली है। हालांकि चुनाव में किसको फायदा होता है इसका, किसको नुकसान, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। महिमा लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन मध्य प्रदेश के गुना आपको ले चलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं। रणनीतिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से पलक बहुत अहम है। आज तो प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी हेडलाइन आज छाई है वहाँ? प्रदेश की तो आज के क्या कुछ दौरे रहने वाले हैं, कौन से दिग्गज आज कहां पर डेरा डालने वाले हैं, कबल में सभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। बैतूल, बैरसिया, तुलसीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन प्रिया, इन सबके बीच कुछ बातें काफी अहम हो जाती है। जिस तरीके से बार बार ये सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के ये दौरे से कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा बैक टू बैक पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से दौरा किया, जनसभाओं को संबोधित किया, आदिवासियों को खास तौर पर साधने की कोशिश की गई। हालांकि अब मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी झारखंड की तरफ चले गए हैं। आज जनजातीय दिवस पर वहां झारखंड में आदिवासियों को कई सौगात देने वाले हैं, लेकिन वो सौगात को भी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हालांकि झारखंड चुनावी राज्य नहीं है, लेकिन वो जो जनजातियों को, जो आदिवासियों को जो सौगात मिलने आज जा रही है, उससे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का एक वो फैक्टर जरूर होता है कि वो ये नहीं देखते कि बीजेपी कहां जीत रही है, कहां हार रही है। उनका एक के फैक्टर यानी कि जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो देखते हैं कि कांस्टेंट फैक्टर है और उस अकॉर्डिंग जो रैलियां करते हैं अंतिम समय में। जी बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पलक आपने कहा, मध्य प्रदेश में 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये जो आदिवासी फैक्टर है वो बहुत की रोल प्ले करता है और प्रधानमंत्री एक तरफ झारखंड में तो रहेंगे लेकिन उसका असर दोनों राज्यों में देखने को मिलेगा। महिमा और पलक, आप दोनों बने रहिएगा, आपके पास हम लौट रहे हैं क्योंकि चुनावी राज्यों से और बड़ी बड़ी खबरें निकल कर के सामने आएगी, वो आप तक हम पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल आयुषी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और अब हम रुक करेंगे अखबारों का क्योंकि ये आपका भी फेवरेट सेगमेंट है। तो सबसे पहली खबर जो सामने आई है वो ये कि नहीं रहे सहारा समूह के संस्थापक। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का निधन हो गया। 75 साल की उम्र में हुआ निधन। आपको बता दें कि मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस, आज लखनऊ ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। सहारा ग्रुप के चेयरमैन थे सुब्रत रॉय। और अमर उजाला की ये खबर है, अमर उजाला मेरे हाथ में भी है, फ्रंट पेज पर आपको बता दें कि नीचे एक आर्टिकल में उनके बारे में लिखा गया है। मैं आपको एक बार
हेडलाइन बता देती हूँ। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन, पार्थिव देह आज लखनऊ ले जाया जाएगा। सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय 75 वर्ष के बाद उनका मुंबई में एक निजी अस्पताल में मंगलवार को रात करीब 10:30 बजे निधन हो गया। प्रिया, बिल्कुल, और ये बहुत दुखद खबर है क्योंकि सहारा श्री ने कई फील्ड में एक मुकाम हासिल किया है, रियल एस्टेट से लेकर एयरलाइंस और क्रिकेट जगत से लेकर के हम देखते हैं कि कैसे वो रियल एस्टेट में अपना नाम बनाते हैं, लेकिन मीडिया में भी प्रमुख तौर पर उनको जाना जाएगा। अब कैसे उन्होंने 2 लाख करोड़ का कारोबार खड़ा किया उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने अलग-अलग न्यूज़पेपर्स ने बहुत इन डेप्थ यहाँ पर कवरेज की है। सुब्रत रॉय ने कारोबार को 2 लाख करोड़ तक पहुँचाया। स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट बेचने से उन्होंने शुरुआत की थी। बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले थे। एक कमरे में 2 कुर्सियों के साथ उन्होंने शुरुआत की। दोस्त के साथ मिलकर चीट फंड कंपनी की शुरुआत की। गोरखपुर में एक छोटे ऑफिस से सहारा की उन्होंने नींव रखी। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया है। और सुब्रत रॉय को एक वक्त ऐसा था आयुषी, जब ट्रेंड सेटर के तौर पर जाना जाता था। और मीडिया की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे हमारी इंडस्ट्री के भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि सहारा से निकल करके सामने आए हैं। मैंने खुद सहारा में 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजारा है। और सहारा इंडिया एक ऐसा वक्त था जब बहुत ज़्यादा लॉस में कंपनी थी, लेकिन उसके बावजूद सहारा को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कभी भी उसके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वो ओपन था। सुब्रत रॉय सहारा, हालांकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब कानूनी अड़चनों में वो फंस गए। वहाँ पर हमने देखा कि उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई नजर आई। जेल और बेल का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन सहारा श्री सुब्रत रॉय, जिन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया, उत्थान से लेकर के पतन तक की वो कहानी हमने देखी सहारा श्री सुब्रत रॉय की। और एक वक्त वो भी था जब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई थी तो सहारा श्री ने मदद पहुंचाई।